ईरान में हमास चीफ की मौत की खबर से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। इस्माइल हानिया, जो कि हमास के प्रमुख नेता थे, उनकी हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल पर सीधा हमला करने का आदेश दे दिया है। ये घटना मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा सकती है। दरअसल इस्माइल हानिया, जो कि हमास के उच्चतम नेता थे, उनकी हत्या का समाचार जब दुनिया भर में फैला तो इसका सबसे बड़ा असर फिलिस्तीन और ईरान में देखा गया। हानिया की हत्या की जिम्मेदारी इजराइल ने स्वीकार की, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इजराइल की एक विशेष सेना ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की और इसे एक घृणित अपराध करार दिया। खामेनेई ने तुरंत इजराइल पर सीधा हमला करने का आदेश दे दिया और कहा कि इजराइल को इस कृत्य की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस घटना के बाद मध्य पूर्व में पहले से ही तनाव का माहौल और भी अधिक गंभीर हो गया। ईरान की सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को उच्च स्तरीय सतर्कता पर रखा गया है। इजराइल की सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर है। अमेरिका ने ईरान के इस कदम की निंदा की है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं रूस और चीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और मध्यस्थता की पेशकश की है। बता दें, हमास ने इस्माइल हानिया की हत्या को शहीदी करार दिया है और कहा है कि वो इजराइल से इस हत्या का बदला लेकर रहेंगे। हमास के अन्य नेताओं ने भी इजराइल के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी है। इस घटना के बाद मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। अब अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा टकराव होता है तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में वृद्धि, वैश्विक बाजार में अस्थिरता और लाखों लोगों की जान माल का नुकसान हो सकता है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन ये घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। इस्माइल हानिया की हत्या ने मध्य पूर्व की स्थिति को और जटिल बना दिया है। देखना तो ये होगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तनाव को कम करने में सफल होगा और शांति की स्थापना क्या हो पाएगी। इस विषय पर आपकी क्या कुछ राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।